Hello everyone. Today we discuss about file transfer protocol FTP. So what is FTP? Basically FTP is a standard network protocol used for transfer of computer files between a client and a server. तो बेसिकली ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो बेसिकली फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है एक क्लाइंट एंड एक सर्वर के बीच में. ठीक है. तो FTP जो उसका जो काम यही है कि एक फाइल को एक जगह से दूसरा एक जगह तक ट्रांसफर करना है. मतलब एक क्लाइंट से एक सर्वर तक. तो यहाँ पे हम लोग दो काम कर सकते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो कोई वेब ब्राउजिंग के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और या तो एक कोई फाइल डाउनलोड के लिए हम लोग उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. डाउनलोड या तो कुछ फाइल अपलोड के लिए हम लोग उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये जो पूरा काम है उसको कौन उसको देख रहा है, FTP. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ FTP हम ये काम कर रहे हैं. ठीक है. तो FTP कौन सा FTP जो FTP कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, FTP भी एक प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, वो है TCP/IP प्रोटोकॉल. FTP uses internet TCP/IP protocol to download software programs to our computers from the other sources. So FTP भी एक प्रोटोकॉल को यूज करेगा. कौन सा, TCP/IP. क्योंकि फाइल को अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो जाने के लिए TCP का काम क्या था, TCP का काम था कि कोई भी डाटा पैकेज को ब्रेक करके एक सोर्स से लेके एक डेस्टिनेशन तक वो लेके जाता था. मतलब उसको पैकेज को ब्रेक करके मतलब TCP उसको भेज देते थे उसके राउटर से. उसके बाद IP का काम क्या था, IP एक यूनिक एड्रेस को जनरेट करते थे कि मुझे यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक उस फाइल को ट्रांसफर करना है. ठीक है. तो बेसिकली TCP/IP को यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर TCP/IP को यूज नहीं करेंगे तो ये काम होगा ही नहीं. ठीक है. तो FTP का काम क्या है, विद द हेल्प ऑफ TCP/IP एक जगह से एक जगह तक फाइल को ट्रांसफर करना. ठीक है. तो FTP एस्टेब्लिश टू कनेक्शन. FTP बेसिकली टू कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है. जो पहला कनेक्शन है कंट्रोल कनेक्शन एंड द सेकंड कनेक्शन इज डेटा कनेक्शन. ओके. सो ये कंट्रोल कनेक्शन है क्या, फॉर सेंडिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड, कमांड्स. तो ये सब क्या है, कंट्रोल कनेक्शन है. ठीक है. तो ये कंट्रोल कनेक्शन और जो भी फाइल्स होगा तो इसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल कनेक्शन को यूज करते हैं. ठीक है. The control connection is initiated on port number 21. तो वहां पे यहाँ पे एक सर्वर होगा. ये जो सर्वर होगा ये सर्वर में भी एक पोर्ट नंबर होगा उसके पास 21. ठीक है. और यहाँ पे जो क्लाइंट होगा उसके पास भी एक पोर्ट नंबर होगा 21. तो यहाँ पे पहले क्या होगा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा. वो कनेक्शन क्या होगा, कंट्रोल कनेक्शन. ठीक है. तो ये कंट्रोल कनेक्शन कौन इनिशिएट करेगा, ये इनिशिएट करेगा क्लाइंट, जो हम लोग. ठीक है. तो हम लोगों को सपोज मैं गूगल से अगर कोई एक सॉन्ग्स को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ कोई भी वेबसाइट से songspk.com, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक सर्वर में रिक्वेस्ट करूंगा. ठीक है. तो वहां पे भी सर्वर में भी एक 21 एक पोर्ट नंबर होगा. ठीक है. तो एक्चुअली क्या होता है, पहले पहले क्या था, FTP का सपोर्ट हम लोग का ब्राउजर में नहीं था. ठीक है. जो पहले पहले क्या होता था, FTP को एक क्लाइंट सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ता था और सर्वर को भी एक क्लाइंट सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ता था. लेकिन आज के दिन में हम लोग का जो ब्राउजर है उसमें FTP ऑलरेडी इनबिल्ट आता है. ठीक. तो हम लोग को कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई भी मतलब अलग से कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें. ठीक है. डाउनलोड एंड अपलोड के लिए. तो उसके बाद क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया तो क्या हुआ, यहाँ से कनेक्शन का जो कंट्रोल कनेक्शन मैंने एस्टेब्लिश किया था मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो सर्वर से भी एक कंट्रोल कनेक्शन का यहाँ पे रेस्पॉन्स आएगा. ठीक है. तो आगे देखेंगे हम लोग कैसे ये कनेक्शन काम होता है. उसके बाद हम लोग क्या उसके बाद और एक कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड डेटा कनेक्शन. सो डेटा कनेक्शन बेसिकली क्या है, to for sending the actual file FTP makes use of data connection. A data connection is initiated on port number 20. तो डेटा कनेक्शन बेसिकली इनिशिएट कौन करता है, ये सर्वर करता है. ठीक है. जब भी कंट्रोल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब सपोज मैं कोई भी एक सॉन्ग्स को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली पहले कंट्रोल कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे एक रेस्पॉन्स मिलेगा. तो उसके बाद पूरी तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया. तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग का सर्वर है वो सर्वर यहाँ पे भी पोर्ट नंबर 20 से क्या होगा, यहाँ पे
मेरा जो पोर्ट नंबर 20 है वहां तक एक डेटा कनेक्शन होगा, मतलब डेटा सेंड करने के लिए, मतलब अभी सर्वर मुझे डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरा हार्ड डिस्क है, ये मेरा सिस्टम है, मैं यूजर यहाँ पे हूँ। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे मेरा ये हार्ड डिस्क है, उसके बाद मेरा ये यूजर इंटरफेस है जो भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यहाँ से क्या होगा, एक कंट्रोल प्रोसेस, मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल प्रोसेस को मैं यहाँ पे इनिशिएट करूंगा। तो यहाँ से क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ टीसीपी आईपी, ऑलरेडी मैंने बोला ये टीसीपी आईपी होना जरूरी है, क्योंकि टीसीपी आईपी नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं होगा। ठीक है, पैकेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक पैकेट सेंड ही नहीं होगा। तो टीसीपी आईपी का, विद द हेल्प ऑफ टीसीपी आईपी यहाँ से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ये एक सर्वर है, सर्वर में भी रहेगा कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। तो यहाँ पे सर्वर का जो यहाँ पे हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है। तो उसके बाद क्या होगा, एक कंट्रोल कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक रेस्पॉन्स आएगा, पूरी तरीके से कंट्रोल कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। ये कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स कनेक्टेड थ्रू आउट द एंटायर एफटीपी कनेक्शन, मतलब ये पूरी, मतलब जब भी मैं कोई फाइल्स को डाउनलोड करूंगा, पूरा फाइल डाउनलोड पूरा समय में, मतलब पूरा सेशन तक ये कनेक्शन, मतलब मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कनेक्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सपोज मैं दो फाइल में कोई सपोज मैं मतलब दो फाइल एक साथ डाउनलोड करूंगा, टू फाइल्स को मैं एक साथ डाउनलोड करूंगा। तो कैसे ये डाउनलोड होता है, कैसे दो फाइल, मैं एक फाइल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दो फाइल एक साथ डाउनलोड करूंगा। ठीक है, तो कैसे होगा, पहले ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा सर्वर के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर प्रोसेस है, यहाँ पे भी मेरा भी एक डाटा ट्रांसफर प्रोसेस है, उसके बाद यहाँ पे भी एक डाटा ट्रांसफर प्रोसेस होगा सर्वर के पास। तो सर्वर जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, सर्वर क्या करेगा, मुझे वो डेटा डायरेक्टली सेंड कर देगा। ठीक है, डेटा मुझे सेंड कर देगा विद द हेल्प ऑफ टीसीपी आईपी कनेक्शन। तो मुझे कहां तक डेटा आएगा, मेरा सिस्टम तक, वो मेरा ब्राउजर तक मेरा डेटा वहां पे डाउनलोड होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे सपोज मैं दो फाइल को डाउनलोड करूंगा, टू फाइल्स, पहला एक सॉन्ग है और सेकंड में और एक सॉन्ग है। तो जब भी पहला सॉन्ग यहाँ, उसके बाद ये कंट्रोल कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, ये है अभी तक। जब भी पहला सॉन्ग यहाँ पे डाउनलोड होगा, उसके बाद ये डेटा कनेक्शन यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, पहला सॉन्ग यहाँ पे डाउनलोड हो गया, उसके बाद ये डेटा कनेक्शन क्या होगा, ये उसके बाद ये डेटा कनेक्शन क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद फिर से और एक नया डेटा कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, लेकिन ये जो कंट्रोल कनेक्शन है ये पूरा लास्ट तक रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। जब भी मतलब जब हम लोग ब्राउजर को हम लोग क्लोज करेंगे, या तो हम लोग उस वेबसाइट को हम लोग मतलब क्लोज करेंगे, तभी ये कंट्रोल कनेक्शन एंड होगा। बट जब भी हम लोग डाउनलोड करेंगे, एट द टाइम डाउनलोडिंग, तो ये कंट्रोल कनेक्शन कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। एक्सपायर कौन सा होगा, जो पहला सॉन्ग मैंने डाउनलोड किया, तो पहला सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए जो डाटा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था, वो डाटा कनेक्शन क्या होगा, अभी एक्सपायर होगा। ठीक है, अभी जब मैं सेकंड सॉन्ग्स को मैं डाउनलोड करूंगा, उसी समय और एक डेटा कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। इसको कौन करेगा, फिर से सर्वर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो टू टू डिफरेंट फाइल्स, यहाँ पे क्या हुआ, टू डिफरेंट डेटा कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। समझ में आया कि नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हुआ। तो बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही इसका एडवांटेज यही है कि यहाँ पे हम लोग मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग बहुत सारा फाइल्स को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग चाहे तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा कनेक्शन है उसको हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। सपोज मुझे ये जो सॉन्ग्स है उसको मुझे कैंसिल करना है, तो मैं इसको अबॉर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैंसिल कर सकता हूँ। तो जब भी हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये डेटा कनेक्शन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो कंट्रोल कनेक्शन दो पोर्ट के बीच में होगा, यहाँ पे 21 पोर्ट और यहाँ पे 21, और जो डेटा कनेक्शन होगा ये 20, पोर्ट नंबर 20 और पोर्ट नंबर 20 इसके बीच में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्क, ये डिस्क मतलब हार्ड डिस्क है जो सर्वर का है, यहाँ से डेटा यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ से सर्वर उसको सेंड करेगा। तो बेसिकली यही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।